तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस देश के जी हाँ इस देश में जो दोस्तों बेरोजगार है उनको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था दोस्तों, लेकिन अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि फिलहाल अब हम नए ही पद निकाले जाएंगे और जिन्होंने 1 जुलाई तक अपने फॉर्म भी भरे थे उनके फॉर्म भी वापस दे दिए जाएंगे। ये है दोस्तों मोदी सरकार का नया राज, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी धीरे धीरे कर मोदी कर रहा है लोकतंत्र की हत्या। दरअसल 30 ऐसे देशों में दोस्तों मोदी सरकार का नाम आया, 37 ऐसे देशों में जहां पर प्रेस की आजादी छीन ली गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी जमकर हमला साधा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा प्लान, जी पूरी तरीके से जो यहां पर घेराव करेंगे। आपको बता दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान है कि फिलहाल वो राजभवन तक पहुंचकर ही रहेंगे, यानी कि दोस्तों संसद तक पहुंचकर रहेंगे और वहां पर प्रदर्शन होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टूल किट पर दोस्तों कोर्ट का मोदी सरकार को करारा तमाचा। बोले अगर आपको ट्वीट पसंद नहीं आता तो वहां देखने मत जाओ। जी हाँ, ये फिलहाल लोकतांत्रिक देश है, यहां पर इस तरीके के ट्वीट होंगे, यानी कि दोस्तों कोर्ट ने बड़ा झटका दिया मोदी सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कैबिनेट का विस्तार होते ही गिर जाएगी नीतीश की सरकार। जी हाँ, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल इनको नहीं मिलेगी कैबिनेट में जगह, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी बनाने जा रही है खेला होवे दिवस। जी हाँ, अब ममता बनर्जी खेला होवे दिवस मनाने वाली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केजरीवाल का बड़ा ऐलान, जितने भी लोग दिल्ली में मरे दोस्तों उन सभी लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों देश में उठ रही आवाज युवा की। दरअसल मोदी सरकार ने हाथ खड़े करते हुए साफ कह दिया कि फिलहाल ना ही अब कोई नए पद निकाले जाएंगे नौकरियों के लिए और ना ही नौकरियां दी जाएंगी। संदीप चौधरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि फिलहाल सरकार के पास पैसा नहीं है। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। जी दोस्तों हार को लेकर बड़ी बातें बोल दी राकेश टिकैत ने कि फिलहाल इस सरकार की हार तय है, इस सरकार का जाना निश्चित हो गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी को जो यहाँ पर एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर यूपी में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। यही बात है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार के मुंह पर रोक लगाए हुए। जी योगी को अल्टीमेट दे दिया गया कि फिलहाल कुछ भी ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे कि हिंदू मुसलमान भड़क जाए। जी क्योंकि दोस्तों अब की बार वोट पाने की नई साजिश की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिन लोगों ने ये वादा करा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां निकाला करेंगे, आज उन्होंने अपने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। उन्होंने गरीब मजदूर बेरोजगारों से कह दिया कि फिलहाल उनकी किस्मत में दर दर की ठोकरें खाना है। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई भी कोई काम नहीं आएगी। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार ने साफ हाथ ऊंचे खड़े करते हुए कह दिया कि फिलहाल वो अभी नौकरी देने अयोग्य नहीं है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस सरकार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि जो सरकार कहती थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिया करेंगे दोस्तों, उस सरकार ने लगातार अपने हाथ खड़े कर दिए। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ये वही प्रधानमंत्री है दोस्तों, याद कीजिए, जिसने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां निकाला करूंगा। अब सरकार कह रही है कि ना ही हम नौकरियां देंगे बल्कि जिन्होंने दोस्तों 1 जुलाई तक अपने फॉर्म भरे उनके फॉर्म भी उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि उनके पास ना ही पैसे और ना ही देने के लिए नौकरी। अब आप सोचिए दोस्तों ये सरकार है, लोगों की जाने जाने के बाद इनके पास मुआवजा देने को पैसा नहीं होता है और लोगों को देने के लिए नौकरियां भी नहीं होती। वाह रे वाह सरकार। जी हाँ, ये थी वो सरकार, ये था वो नया भारत जिसमें बेरोजगारों की झड़ी लगा देगी मोदी सरकार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान से बढ़कर नहीं ये सरकार। जी हाँ, किसान ने सरकार को बनाया है, ना कि सरकार ने किसान और जनता को बनाया। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार से कई ज्यादा ताकतवर इस देश की जनता है, और देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरीके से दोस्तों तेवर बदल चुके। जैसे ही वो प्रधानमंत्री के पद पर आए उनके सारे वो वादे झूठे निकले। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री के वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहा है कि महंगाई महंगाई झूठ झूठ, और आज वही खुद भी कर रहा है दोस्तों। दूसरी पार्टियों पर जो आरोप लगाया करते थे मोदी जी विपक्ष पर, आज उसी चीजों पर दोस्तों अमल करते हुए आगे बढ़ रहा है। हाँ, भले ही दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल राजनीति में कब कौन क्या कर दे, इस बात का कोई भी जो प्रमाण नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजार प्रमाण पड़े उनके खुद के वीडियो जिसमें वो महंगाई को लेकर रोते थे, विपक्ष पर, मनमोहन सिंह साहब पर निशाने साधते थे। लेकिन आज वही देश का प्रधानमंत्री, या फिर यूं कहते हैं नोटंकी प्रधानमंत्री, जो दोस्तों अपनी नोटंकी से दुनिया को बदहाल कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटंकियों से देश की जनता परेशान हो चुकी है। देश की जनता अच्छे से जान चुकी है कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री लोगों को ठगने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है, किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ने वाले। जब तक तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी भी नहीं होगी, और सरकार ये बात अच्छे से समझ ले। राकेश टिकैत की चेतावनी के बाद दोस्तों सरकार को थोड़ा समझ में जरूर आएगा, क्योंकि फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसा दूसरी तरफ सरकार जो है अपने आप को सही साबित करने में लगी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि सरकार आखिरकार इस तरीके से कब तक चलेगी, क्योंकि इसका अंत तो निश्चित है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोर्ट ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी है दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक याचिका दायर की गई थी कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि टूल किट मामला बनाया गया। आपको बता दोस्तों टूल किट मामले को लेकर मोदी सरकार की सुनवाई थी, लेकिन दोस्तों अब कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। जो कांग्रेस को फंसाने की जो चाल चली थी दोस्तों पात्रा और इनके छोटे मोटे टुचपुंजी नेताओं ने, अब इनको बड़ा झटका लग गया। आपको बता दोस्तों कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल ये लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके के ट्वीट तो होंगे, इसमें कुछ भी टूल किट जैसा नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दोस्तों कोर्ट ने जो फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल अगर आपको ट्वीट पसंद नहीं है तो आप उधर देखना बंद कर दे, लेकिन ट्वीट तो इसी तरीके से होते रहेंगे। ये एक लोकतांत्रिक देश है। आपको बता दोस्तों लगातार तानाशाहों की फौज जो है वो इस देश को लोकतंत्र खत्म करना चाहती, लेकिन वो ये भूल गई कि गांधी जी ने अंग्रेजों को लाठी से दौड़ा दिया था। जी हाँ, और ये वही लोग है दोस्तों, ये वही जो है हमारे एक तरीके से वो अंग्रेज बन चुके हैं जिनको अब हिंदुस्तान की जनता दौड़ाएगी। इस भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों ऐसा बुरा हाल होगा कि आने वाले समय में बिल्कुल सेम टू सेम अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाती थी, उससे भी बुरे बद से बदतर हालात होने वाले। बीजेपी का को दोस्तों नाम लेने से लोग डरा करेंगे, और डरा क्या करेंगे, इनको एक भी वोट ही नहीं मिला करेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने कटा दी पूरे देश भर की नाक, विपक्ष का जमकर हमला। बोले फिलहाल मोदी जी इसको भी शेयर करिए, अपने बीजेपी के नेताओं से बोलिए कि फिलहाल वो अपने अपने ट्विटर पर हैशटैग लगा के इसको शेयर कर दे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें विनोद कापड़ी समेत कई लोगों ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से दोस्तों 37 ऐसे देश है दोस्तों जिसमें मोदी सरकार का नाम सबसे ऊपर आ गया है, जहां पर प्रेस की आजादी और स्वतंत्रता छीन ली गई है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर आजादी छीनने पर आप समझ सकते हैं कि लोगों की बोलती बंद करने चाहिए इस मोदी सरकार ने। और दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान समेत अब हमारा देश भी पाकिस्तान के साथ आ गया है, जहां पर इमरान खान की तरह मोदी ने भी लोगों के प्रेस की आजादी छीन ली गई है। जो सच्चे पत्रकार है दोस्तों और जो गोदी मीडिया है उसको मोदी सरकार ने खुली छूट दी है कि वो झूठी न्यूज़ें फैलाएं, हिंदू मुसलमान करवाएं और मोदी सरकार का फायदा करवाएं। अब दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार की भी तानाशाही इन 37 देशों में शामिल हो गई, यानी कि दोस्तों मोदी सरकार ने विदेशों में सिर्फ अपनी नाक ही कटाई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। किम जोन हो दोस्तों या फिर इमरान खान हो, इन देशों में मोदी सरकार ने अपने देश का भी नाम ऐड करा दिया। सोचिए दोस्तों आज से पहले न जाने कितनी सरकारें आई दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार आई दोस्तों, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह के खिलाफ दोस्तों जमकर लोगों ने नारेबाजी की, कभी मनमोहन सिंह साहब ने लोगों को जेल में नहीं डलवाया।
कभी इस तरीके की दोस्तों हम ये चीज़ें देखने को नहीं मिली कि फिलहाल लोगों की आज़ादी छीन ली गई हो। लेकिन दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने लोगों की आज़ादी छीन ली है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आज लोग बदहाल हो चुके हैं। जी हाँ, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और दोस्तों ऊपर से नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से देश को नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विनोद कापड़ी का ट्वीट हुआ वायरल। दरअसल दोस्तों विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए संदीप चौधरी को टैग करते हुए लिखा है कि फिलहाल ये रही ताज़ा रिपोर्ट जिसमें मोदी सरकार ने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि अब हम किसी को नौकरी नहीं देंगे, सब बेरोजगार मरो, न नौकरी देंगे और ना ही जिन पदों पर नौकरियां निकालेंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने 1 जुलाई को अपने फॉर्म भरे 1 जुलाई तक, उनके फॉर्म भी वापस लौटा दिए जाएंगे। सोचिए दोस्तों, लोगों ने पैसे खर्च कर फॉर्म खरीदे, फॉर्म भरे, उन फॉर्मों को भी वापस लौटा दिया जाएगा। यह हालत हो गई दोस्तों मोदी सरकार की कि उसने देश में नौकरियों के नाम पर जो यहाँ पर 0 सन्नाटा देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इस सरकार के अंधभक्त और भक्ति करो। जो अंधभक्त थे जिनके घर में कोई बेरोजगार होगा अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम लोग लगे रहो क्योंकि तुम लोग इस देश को बर्बाद करने में मोदी के साथ साथ चल रहा हो। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अंधभक्त भी दोस्तों उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि मोदी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैबिनेट विस्तार को लेकर मची भाजपा में फूट। जी हाँ, कई बीजेपी के दिग्गज नेता हो जाएंगे दोस्तों बागी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं 8 राज्यों के 8 राज्यपाल को बदलने की बात चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है इनमें से कई राज्यपालों को बदल दिया जाएगा और हो सकता है कई वहीं पर उनकी पद पर रहें। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को बदला जा रहा है अब जो यहाँ पर बगावत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार के न्यू कैबिनेट में जो है यहाँ पर हंगामे शुरू होगा। आपको बताया जेडीयू को पद लेने के लिए 4 पद की मांग की है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल जेडीयू तो इस मंत्रिमंडल में कितने पद पर विस्तारित होगी ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल नीतीश की सरकार में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताया चिराग पासवान का कहना है कि उनके नीतीश की सरकार 2 साल के अंदर अंदर गिर जाएगी क्योंकि इस सरकार का कोई भी विकल्प नहीं, कोई वो नहीं है दोस्तों इसकी रूपरेखा और ना ही कोई इसका फ्यूचर है। चिराग पासवान का कहना है कि फिलहाल नीतीश की सरकार 2 साल के अंदर अंदर ढेर हो जाने वाली है। अब आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पर नीतीश की सरकार धीरे धीरे कर वैसे भी दोस्तों एनडीए खत्म होती जा रही है। आपने अभी देखा कि एनडीए को कितनी कम सीटें मिली थी दोस्तों, और एनडीए को कम सीटें मिलने का मतलब ही है दोस्तों जेडीयू को कम सीटें मिलने का कि फिलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर नीतीश की सरकार ढह रही है। और वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी ने दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार की। इससे एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि आने वाले समय में दोस्तों तेजस्वी यादव का नाम होगा। जी हाँ, ज़रूर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। हालांकि दोस्तों चिराग पासवान में वो बात ही नहीं है। जिस तरीके तेजस्वी यादव खुल के बोलते हैं, चिराग पासवान को आप कभी भी देखना ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोते सोते बोल रहा है। उनकी स्पीच में वो दम नहीं है, इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने चाचा से मात खा गए। उनकी पीठ पीछे ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिलहाल वो सोते रहे और उन्हें खबर तक नहीं लगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पेट्रोल डीजल को लेकर आज भयंकर हंगामा महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं दोस्तों पेट्रोल डीजल का विरोध। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस ने जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काली नीति और बढ़ते दामों, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो गई है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें आम जनता के लिए अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री की सारी नीतियां फेल हो चुकी है, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे फेल हो चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असफल हो चुका है। वो अपने आप को कितनी ही बचाने की कोशिश कर ले दोस्तों प्रधानमंत्री, लेकिन समझ ले प्रधानमंत्री के इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। जी अब इसका अंत दोस्तों आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी मनाएंगी दोस्तों खेला होवे दिवस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें इस बार बंगाल में खेला हो गया। जी और खेला हुआ है बीजेपी के साथ, धीरे धीरे कर पूरी बीजेपी की सरकार ढह गई। इसी को लेकर दोस्तों ममता बनर्जी खेला होवे दिवस मनाने जा रही। बताया जा रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। इधर एक तरफ ममता बनर्जी ने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सारे दाव दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर भारी पड़
बढ़ रहा है। मोदी सरकार ममता बनर्जी के इस रामबाण इलाज का कोई भी हथियार नहीं बचा मोदी के पास, इसीलिए साफ दिखाई दे रहा है कि बस अब मोदी सरकार दोस्तों ममता बनर्जी का जानबूझकर इस्तीफा दिलवाने की फिराक में, तभी तो वहां के चुनाव अभी तक नहीं कराए गए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल वो अच्छे से जानती है कि उनको कैसे निपटना बीजेपी से। जी बीजेपी दोस्तों लगातार ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अब खेला ओबे दिवस मनाने जा रही है, यानी कि मोदी के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम हो गया है दोस्तों। फिलहाल जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आज दुखी तो बहुत होंगे। जी जिस तरीके से बंगाल में करारी हार हुई, लोगों ने जूतों की माला पहनाकर वापस लौटा दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल का बड़ा ऐलान, हर मरने वाले को केजरीवाल सरकार देगी 50,000। सोचिए दोस्तों, मरने वालों को 50,000 दी जाना केजरीवाल द्वारा, लेकिन अभी भी मोदी सरकार का कोई बयान इस पर निकल कर नहीं आया। आपको बता दोस्तों केजरीवाल ने वादा किया कि फिलहाल जितने भी परिवारों में मौतें हुई हैं कोरोना से, उन सबको 50-50 हज़ार रुपये दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें ये मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार ने दोस्तों अभी तक ये तय नहीं किया है कि फिलहाल वो मरने वालों को कितना मुआवजा देगी। बताया जा रहा है दोस्तों मोदी सरकार को भी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने साफ कहा था कि फिलहाल मुआवजा केंद्र तय करे कि कितना देना है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार भी इसके इर्द गिर्द ही इतना ही पैसा देगी, या फिर इससे कम भी दे सकती है, ज़्यादा भी दे सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन बस इसके आसपास ही रहेगा मामला। सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे पास लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है, यानी कि लोगों की मरने की कीमत आपकी नज़रों में 4 लाख भी नहीं थी जो आपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा दूसरी तरफ आप सोचिए दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम नौकरियां नहीं दे सकते, तो फिर आपने देश की जनता को धोखा क्यों दिया? आपने ये क्यों कहा था कि आप हर एक व्यक्ति को 2 करोड़ नौकरियां निकालोगे हर साल और उन 2 करोड़ नौकरियों मिलेंगी? अब सोचिए दोस्तों, आम जनता तो आज भी उसी परेशानी में घिरी हुई है, लेकिन इस देश की सरकार को लगता है कि फिलहाल वो अब की बार भी जीत जाएगी। इस तरीके की दोस्तों घोटाले कर कर लोगों को भजिए और चाय के ठेले लगवाकर, या वो जो लोग ठेले लगाते हैं उनको दोस्तों कामकाज बताना और ये कह देना कि फिलहाल यही नौकरी है। तो दोस्तों ये नौकरी तो सालों से चली आ रही है, इसके लिए तो मोदी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चाय और दोस्तों भजिए के जो ठेले हैं वो तो सालों से लग रहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद ही इसका निजात हुआ। ऐसा लग रहा है दोस्तों अभी जो है मानव लोग बने ही हैं और अभी चाय और भजियों के ठेलों का निर्माण हुआ है और मोदी सरकार की वजह से हो। दोस्तों शर्म नहीं आती है सरकार को कि चाय के भजिए बेचने वालों को और चाय के ठेले वालों को ये नौकरियां बता रही है, जैसे कि इस दुनिया में कभी ये सब कुछ था ही नहीं। मोदी सरकार के इजाद करने के बाद ही चाय के ठेले आए हैं और दोस्तों भजिए के स्टॉल लगे, यानी कि शर्म बेशर्मी की बेहद हो गई है दोस्तों। यह सरकार चाय भजिए समोसे बेचने वालों को, बेचारों को जो अपनी मेहनत से पसीना बहाकर पैसा कमा रहा है, उनका भी क्रेडिट अपने आप लेना चाह रही है कि फिलहाल चाय भजिए वालों को भी हम ही कमवा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। दरअसल दोस्तों इन दिनों तीसरे फ्रंट बनने के अटकलें काफी तेज हो गए थे, लेकिन उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस से स्ट्रॉन्ग इस वक्त कोई नहीं है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी को हरा सकती है। क्योंकि दोस्तों 2 ही पार्टियां ऐसी हैं देश में, कांग्रेस और बीजेपी, जो कि इस देश में सबसे स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी का अंत का कारण कांग्रेस ही बनेगी। भले ही दोस्तों इस वक्त देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लेकिन आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दंगल तो यही होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ का शेयर जो है वो बदल चुका होगा और जब यहाँ का शेयर बदलेगा दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल माहौल भी बदल जाएगा। और आज जिस तरीके से देश में बेरोजगारी, गरीबी फैल रही है, हो सकता है जो नए दोस्तों प्रधानमंत्री आए वो देश के बारे में सोचे, इस प्रधानमंत्री की तरह ना हो दोस्तों जो अपने मन की बात खुद ही करता है और खुद ही अपने मन की बात सुन भी लेता है। ये पहला प्रधानमंत्री देश का हमने ऐसा देखा होगा दोस्तों जो अपने मन की बात पर खुद ही ताली बजा रहे हैं खड़े होकर। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।